किनोशा काजुया एक बेकार, बदसूरत और हारा हुआ व्यक्ति था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, लेकिन वो इससे रिकवर नहीं कर पाया। ऑल्दो जब उसे एक रेंटल ऐप मिला तो चीजें काफी बदल गई, जो उसे उस आदमी के करीब ले आया जिसने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। काजुया कॉलेज में रह रहा था। वो अपनी लाइफ का वो समय था जब वो गर्व से अनाउंस करता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन थिंग्स अचानक बदल गई क्योंकि उसने उससे रिलेशन तोड़ लिया, क्योंकि उसे कोई और मिल गया था। इस शौक ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी और उनका रिलेशनशिप सिर्फ 1 महीने तक चला। पेन और रिजेक्शन का फीलिंग उसे बहुत डीप लगा और वो सोचने लगा कि वो कितना फेल था। जब उसे याद आया कि वो उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकता था, जो कि एक कपल के लिए मिनिमम था, उसका हाथ टूटना तब और गहरा हो गया जब उसने पाया कि उसने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है। मीडिया ने क्लियर सिग्नल दिया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। उसका माइंड दर्द में घिरने लगा क्योंकि उसने इमेजिन किया कि वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। एंगर और सैडनेस सभी ने मिलकर उसे और भी ज्यादा पेन में डाल दिया, उसकी अगली और टेरेबल कंडीशन को उजागर कर दिया। काजुया को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी। उसे रेंट पर गर्लफ्रेंड देने का ऐप मिला, जिसे देने के लिए वो टेम्प्टेड हुआ। एक शॉर्ट ये सोचकर कि ये उसके हार्ट को काम करेगा, क्योंकि ये एक छोटी सी कीमत के लिए एक सिलेक्टेड गर्लफ्रेंड के साथ एक ड्रीमी टाइम की पॉसिबिलिटी ऑफर करता है। वो स्टेशन पर एक प्योर और रिफाइंड हाई क्लास गर्लफ्रेंड मिजुहारा चीजू के साथ मिला और तुरंत उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस्ड हो गया। अट्रैक्शन और चार्म निर्विवाद थे और काजुया ने खुद को उसके द्वारा मेस्मराइज्ड पाया। वो जल्द ही अपनी एक्स के बारे में भूल गया अंटिल उसने उसे पे करना पड़ा। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना फेल था और खुद को खत्म करना चाहता था। वे एक्वेरियम गए जहां वो आकर्षित लग रही थी, फिश के बारे में अपने वास्ट नॉलेज के बारे में जिसकी किसी को कह नहीं थी। और जैसे ही वो अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन से डील कर रहा था, वो उसकी रोल के प्रति कमिटमेंट की अप्रिशिएशन करने लगा। नाइट खत्म हो गई और उन्होंने एक दूसरे का हैंड पकड़ा, जो उसने अपने मिजरेबल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो ये महसूस करते हुए घर चला गया कि स्पेशल थॉट ये थी कि वो व्यक्ति था जिसके साथ उसने हाथ मिलाया था। जब तक उसे पता नहीं चला कि ये उसकी नॉर्मल रूटीन थी और हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी जिससे उसे फूल महसूस हुआ, लेकिन ये उसके छोटे माइंड के लिए समझने के लिए टू मच था। उसने बुक किया। अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए उसके साथ एक और डेट की, जिससे वो एक सीएल की तरह लग रहा था क्योंकि वो टूट चुका था। लेकिन उसने अपने कॉलेज के अलाउंस का यूज किया एक बात को प्रूव करने के लिए जिसे वो खोने जा रहा था। क्योंकि वे एक्वेरियम में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि उसने डेट के लिए कैसे प्रेपरेशन की थी और उन्होंने उनकी कॉन्वर्जेशन की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसका बिहेवियर सिर्फ एक प्रोफेशनल टास्क था जिसे समझ लिया गया। वो डिसअपॉइंटेड हो गया और उसने अपनी फीलिंग्स को पब्लिकली एक्सप्रेस किया और उस पर पैसे के लिए उसके हार्ट से खेलने का आरोप लगाया, जबकि वह एक छोटी लड़की की तरह बोल रही थी। उसे एक्वेरियम से बाहर निकालना पड़ा और उस पर भड़क गई क्योंकि वो उसके चाइल्डिश टैंट्रम से टायर्ड हो चुकी थी। उसे याद दिलाया कि उनका रिलेशनशिप पूरी तरह से ट्रांजैक्शन था। साथ ही उसे ये भी बताया कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन की टर्म से अग्री था, इसलिए वो उसकी फूलिश एंटिक्स को नहीं समझ सकती थी। एक फोन कॉल ने काजुया को इन्फॉर्म किया कि उसकी ग्रैंड मदर अनकॉन्शियस हो गई है, जिससे टेंशन ब्रेक हो गया, जिससे उसे हॉस्पिटल भागना पड़ा और वह चला गया। मिजुहारा फिर भी उसके पीछे पीछे चली गई क्योंकि उनकी डेट अभी हॉस्पिटल में खत्म नहीं हुई थी। काजू का फैमिली उसकी ग्रैंड मदर के चारों ओर इकट्ठा हुआ, जिसने फैमिली डिस्कशंस के बीच उसकी कंडीशन की सीरियसनेस को कम करके आका काजू ने अपने पहले के बिहेवियर और मिजुहारा के साथ अपने ग्रैंड मदर की कंडीशन के बारे में सोचने पर रिकंसिडर किया। लाइफ में वास्तव में क्या मैटर्स है, इसकी एक क्लियर रिमाइंडर के रूप में उसे अपनी प्रायोरिटीज का रीअसेस करने के लिए कहा। उसकी ग्रैंड मदर जानना चाहती थी कि वो जिस लड़की को लेकर आया है वो कौन है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने पूरे लाइफ में वर्जिन रही है। उसके पास महिलाओं के साथ बहुत कम या कोई रिलेशंस नहीं था। उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड घोषित किया और ओल्दो मिजुहारा पहले उससे अपसेट थी, लेकिन उसने उसे काम कर दिया। अपनी खुद की इमेज को अपने फैमिली के सामने एक आइडियल गर्लफ्रेंड की तरह प्रेजेंट करना। उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड्स के सामने ब्रैगिंग करना चाहती थी कि उसका सन एक हॉट गर्ल को पाने में कैपेबल था। लेकिन मिजुहारा को इससे कोई लेना देना नहीं था,
क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल, और वो नहीं चाहती थी कि उसे अपनी जॉब के बारे में पता चले। उसने ट्राई किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ग्रैंड मदर का क्रू फुल स्पीड से आ रहा था। कोई ऑप्शन नहीं था। वो और काजू खुद को कवर करते हुए बेड पर हाइड गए, क्योंकि सिचुएशन क्लियर हो गई थी। अटेम्प्ट टू टेक एडवांटेज किया गया, लेकिन उसे रिजेक्टेड कर दिया गया। उनका ऑपरेशन फेल्ड हो गया, क्योंकि बाद में वे पकड़े गए। लेकिन जब वो अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिफाई करना चाहता था, तो मिजुहारा ने उसे रोक दिया, क्योंकि वे कुछ टाइम तक अपने रिलेशनशिप को लेकर ड्रामा करते रहे। कुछ टाइम बाद जब वे हॉस्पिटल से बाहर निकले, तो काजू ने गर्लफ्रेंड रेंटिंग सर्विस के अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट किया, और उसने एक्सेप्ट किया कि ऑल्दो इससे उसे कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिली, लेकिन इसने उसकी वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज को भी एक्सपोज किया। उसने महसूस किया कि वो बस अपना काम कर रही थी, और उसकी फ्रस्ट्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में थी। उसने अपने प्रीवियस एंगर के लिए ऑनेस्टली अपोलोजाइज किया, और उसके एफर्ट्स के लिए उसे थैंक यू कहा। ऑल्दो इनिशियली मिजुहारा ने उसे डिसअपॉइंटेड किया। मिजुहारा ने उसकी ऑनेस्टी की अप्रिशिएशन की, और डेट के एंड तक उसे अपने ब्रेकअप के बारे में क्लोजर की फीलिंग मिली, क्योंकि उसके साथ बिताए टाइम ने उसे हील करने में मदद की थी। वो अपने एक्स को भूलकर नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को मोर हेल्दी तरीके से नेविगेट करना सीखकर उसने व्हर्लविंड पर विचार किया। पिछले कुछ दिनों में उसने जो फीलिंग्स एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि उससे समझ में आया था कि ब्रेकअप से आगे बढ़ना किसी रिप्लेसमेंट को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि अगली सुबह खुद को फिर से ढूंढने के बारे में है। उससे सेल्फ रिस्पेक्ट की नई फीलिंग और अपनी फीलिंग्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका वो इंतजार कर रहा था। फ्यूचर की और होप और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते ही वो अपने कॉलेज लाइफ का भरपूर आनंद लेने वाला था। तभी कॉलेज में उसकी मिजुहारा से एक लकी एनकाउंटर हुई। काजुया शॉक था, क्योंकि उसकी एक लड़की से ब्रीफ मुलाकात हुई थी, जो काफी हद तक मिस यारा की तरह दिखती थी। लेकिन वो उसे डाउट था कि ये वही थी, क्योंकि उसके होने की पॉसिबिलिटी उसके साथ एक ही कॉलेज में जाना सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो साथ साथ चलती रही। वो उसे देखता रहा, जिससे उसके फ्रेंड्स को क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। लेकिन उसने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि वे कुछ करने के मूड में थे। उस डे बाद में ओल्ड विमेन के ग्रुप की तरह गॉसिप करना वो अभी भी ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा था कि जिस लड़की को उसने पहले देखा था वो कौन थी, क्योंकि वो उस टाइम कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। मिजुहारा वही लड़की थी जिससे वो पहले मिला था। उसे एक रूम में खींच लिया और उसे थ्रेटन किया कि वो उसे अपने साथ रखे। उसकी आइडेंटिटी हर किसी से सीक्रेट रखी गई थी, और जब भी वे एक दूसरे से मिलते थे तो ऐसा बिहेवियर करते थे जैसे कि वे स्ट्रेंजर्स हों, क्योंकि वह उसके स्मेली बटक्स के पास कहीं भी नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो नेबर था, और इससे वो स्कैर्ड हो गई, क्योंकि वो उसे लगने लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है, जो कि डिस्टेंट बात नहीं थी, क्योंकि वह एक परवर्टेड लीच था। बाद में काजुया को अपनी ग्रैंडमदर का फोन आया, जो उसे और मिजुहारा को एक साथ देखने के लिए क्यूरियस थी। उनके रिलेशनशिप की रियल नेचर से अनजान थी। इससे एक फीलिंग पैदा हुई। उसके लिए ये अर्जेंसी और एंजाइटी थी, क्योंकि अब उसे अपनी ग्रैंडमदर को ट्रूथ बताए बिना ही सिचुएशन से डील करना था। मिजुहारा से रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी ग्रैंडमदर को खुश करने के लिए वंस अगेन उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रेटेंड करे। उसने अपनी जॉब के यूजर अग्रीमेंट का हवाला देते हुए रिफ्यूज कर दिया, जिसमें उसकी विश के बावजूद इस तरह के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को किया गया था। वो अपनी चेस्ट की तरह फर्म रही और अपनी प्रेफरेंसेस पर फोकस किया, जिसने उसे छोड़ दिया एक टफ सिचुएशन में। वो अपनी ग्रैंडमदर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। काजुया की ग्रैंडमदर उसके डर्टी अपार्टमेंट में पहुंची, जहां उन्होंने उसकी लिविंग कंडीशन और उसकी गर्लफ्रेंड होने की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में तीखी कमेंट्स की, जबकि काजुया मिजुहारा के साथ अपने रिलेशनशिप का दिखावा बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इसने उसे वंस अगेन अपनी किस्मत आजमाने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि उसने मिजुहारा को एक बार फिर आने के लिए कॉन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। और कोई ऑप्शन न होने के कारण उसने एक मैन बनने और ट्रूथ खोलने का डिसीजन लिया। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उसकी ग्रैंडमदर को पहले से ही एक थॉट आ गया था क्या हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि मिजुहारा जैसा हाई क्लास उसके जैसे लूजर पर्सन के साथ नहीं रह सकता। उसकी ग्रैंडमदर हैप्पी थी चाहे उनका ब्रेकअप हो गया हो, क्योंकि उसने उसे कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा था,
और उसके लिए वरी करने लगी थी, मिजुहारा ने ट्रैवल करने का डिसीजन लिया, कजुया की ग्रैंडमदर की कमेंट से प्रभावित होकर, जिसने उनकी ग्रैंडमदर को अपनी ग्रैंडमदर के चले जाने से वो बहुत खुश था। उसने मिजुहारा के साथ एक डील किया कि वो उसे हर वेंसडे को अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए रेंट पर दे सकता है। अगली सुबह उसने अपने डे की शुरुआत एक टेरिबल नोट पर की, क्योंकि वो कॉलेज में अपने एक्स से नहीं मिलना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं था। मामला तब शुरू हुआ जब वो अपनी एक्स मदर से टकराया और एक स्मॉल गर्ल की तरह पैनिक हो गया, क्योंकि वो ब्यूटीफुल लग रही थी और वो नहीं जानता था कि उससे क्या कहना है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहती थी। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने उसे उस पर स्टेयर करते हुए पाया जब वो चल रही थी, और उसे एडवाइस दी कि वो उसके बारे में भूल जाए, क्योंकि वो उसके लीग से बाहर थी। बाद में उस डे वो एक टेरिबल सिचुएशन में था और कुछ के लिए अपने टिश्यू को पकड़ने के लिए रेडी था। लेकिन मिजुहारा अपनी ग्रैंडमदर के साथ तय मीटिंग के लिए राइट टाइम पर पहुंचे। अपनी ग्रैंडमदर के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने हाथ पकड़ लिया और वो कभी भी इसकी आदत नहीं डाल सके। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कजुया के फ्रेंड ने उन्हें पकड़ लिया और वो स्कैर था कि वे पहचान पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके सुपरमैन वाले रूप ने उन पर काम कर दिया था, क्योंकि वे पहचान नहीं पा रहे थे कि ये वही है जिससे वे कॉलेज में मिले थे। लेकिन जैसा कि उन्हें लगा इंसल्ट होकर, उसने इस अपॉर्चुनिटी का यूज मिजुहारा को अपनी गर्लफ्रेंड डिक्लेयर करने के लिए किया। वे सरप्राइज थे, क्योंकि वे इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कजुया मिजुहारा जैसी अट्रैक्टिव गर्ल को पा सकता है। उन्होंने अपॉलॉजी मांगी और उन्हें एक मिक्सर में इनवाइट किया, जिसमें मिजुहारा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कजुया उसे शो करने का मन कर रहा था, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए अग्री हो गया। जैसे ही वे मिक्सर पर पहुंचे, कजुया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर सरप्राइज्ड हो गया और केवाई ने अपॉलॉजी मांगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो वहां होगी। रूम में ऑकवर्ड लगने लगा, क्योंकि उसने उस सिचुएशन के बारे में सोचा जिसमें वो हेल में था और कल की तरह उछलना चाहता था। लेकिन वो मिजुहारा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो टॉयलेट में चला गया और जैसे ही वो गया, कुछ सस्पिशियस थॉट्स उसके ऊपर हावी हो गए, क्योंकि उसे याद आया कि मम्मी ने कहा था कि वो आगे बढ़ गई है। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मम्मी उसकी सीट पर आई थी और सरप्राइज है कि वो वहां क्यों थी। लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा जानना चाहती थी। उसने टेरिबल बातें कहना शुरू कर दिया जो उसने डेटिंग के दौरान एक्सपीरियंस की थी, और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो एक एस थी। इसलिए मिजुहारा ने स्टेप बढ़ाने का डिसीजन लिया। जब उनका आर्ग्यूमेंट बढ़ गया तो उसने उसे इंसल्ट किया। मिजुहारा ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का डिफेंस किया, क्योंकि वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उससे डिसअपॉइंटेड थी, और केवाई ने उसे उसके पीछे जाने के लिए कहा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके पास कुछ शॉट्स लेने के बाद अपने सोरोस को धोने के लिए और बॉटल्स थी। खराब हो गया, लेकिन माँ वहां शोल्डर देने के लिए थी, क्योंकि वो हैप्पी थी कि उसने उसका पक्ष लिया। भले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका डिफेंस करने की कोशिश की, जो वो उसके साथ रहते हुए कभी नहीं कर सकती थी, और एक गर्लफ्रेंड के रूप में डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रही थी। उसने उसे ले जाने की ऑफर की अगर वो इसके साथ ठीक था, और उसकी ऐसी चमक उठी। उन वर्ड्स को सुनने के बाद मम्मी ने कजुया को उसके घर पर रुकने के लिए कहा, क्योंकि ये कॉर्नर के पास ही था। लेकिन इसने उसे शॉक्ड कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, जब तक कि उसने ये नहीं बताया कि वो उसने झूठ बोला, क्योंकि वो उसकी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिजुहारा से जेलस थी। उसका इनर स्ट्रगल दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो माँ के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके इनर थॉट्स से उसकी माँ के करीब होने की डीप विश का पता चला, ये जानते हुए भी कि उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन से भरा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कजुया की फीलिंग्स बढ़ती गई और वो अपनी डिजायर से जूझता रहा। माँ के घर जाने के लिए उसे अपने ब्रदर के दोस्तों की प्रेजेंस के कारण बाधा उत्पन्न हुई, जो उसके घर पर थे। ये फ्रस्ट्रेशन उसके इस एहसास से और बढ़ गई कि माँ का इनविटेशन शायद फिर से जुड़ने का एक रील प्रयास था, जिससे उसकी इमोशंस और अधिक उलझ गई। क्योंकि उसने अपने ब्रदर को कोसा, उसने खुद को पाया। वो एक इनसिक्योर स्थिति में था, क्योंकि उसने अपनी कैपेसिटी से अधिक बॉटल्स पी ली थी और वो अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। माँ ने उसे इश्क में लाने के लिए पानी दिया। उसकी केयर का ये एक ऐसा सिग्नल था जो उसके पहले के धोखे से बिल्कुल अलग था।
टेंडरनेस का ये मोमेंट महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उसकी इमोशंस को फिर से जगा दिया। उसके लिए लॉन्गिंग करते हुए उसके थॉट्स उस पर फोकस्ड होते हुए और भी डेस्परेट हो गए क्योंकि उसने कल्पना की कि अन्य मैन उसके अफेक्शन के लिए होड़ कर रहे हैं, जिसे वह इस केओस के बीच अनबियरेबल पाता है। उसके माइंड ने उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी डिजायर्स को प्रकट कर दिया क्योंकि उसने मम्मी को अपने प्लेस पर इनवाइट करने का डेयरिंग डिसीजन लेने के बारे में सोचा। उसकी एक्सेप्टेंस की आवश्यकता से प्रेरित एक स्टेप वो अब अपनी इमोशंस को रोक नहीं सका और उसने अपने इम्प्योर थॉट्स को उगलना शुरू कर दिया। माँ को एक डॉग की तरह उसके हेड को थपथपाकर उसे शांत करना पड़ा और आगे उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने मिजुहारा का इंसल्ट किया था। उसने उसे जाने दिया वो जानती थी कि वो ऐसी नहीं थी क्योंकि उसकी आईज में एक डॉग की तरह शाइन थी जो अपने ओनर की रक्षा कर रहा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। और इससे वो डर गई, वो भाग गया क्योंकि उसने खुद को पर्याप्त से अधिक एम्बरस्ट कर लिया था और उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो मिजुहारा को इंसल्ट करने के लिए कितना फूल था। घर पहुंचते ही उसने अपनी सारी कमांड्स का पालन करवाया और मिजुहारा के घर गया और अपने किए की अपॉलॉजी मांगी। लेकिन जब उसके अपार्टमेंट से कोई जवाब नहीं आया तो उसने सोचा कि वो उससे एंग्री है और उसे लगा कि ये सही था कि ऐसा नहीं हुआ। मामला तब शुरू हुआ जब वो उसके पास आई और उससे कहा कि वह जो चाहे कर सकता है जब तक वो उसे किराए पर देता है। उसे इमोशंस का एक्सप्लोजन महसूस होने लगा क्योंकि वो अभी भी अपने एक्स के साथ अपने पास्ट में रहने के लिए मिजरेबल महसूस कर रहा था। लेकिन मिजुहारा ने उसे रियलाइजेशन दिलाया कि ये बैड नहीं था क्योंकि इससे पता चलता था कि वो उसकी कितनी केयर करता था और अगर उसे कंपनी की जरूरत होती तो वो उसे सर्विसेज प्रदान करता था। ये वीकेंड था और कजुया और गैंग प्लेजेंट मेमोरीज बनाने के लिए बीच पर गए थे। वो इनविटेशन से सरप्राइज था क्योंकि वो फ्रेंड नहीं था दूसरों के साथ और महसूस किया कि माँ शायद उसकी प्रेजेंस नहीं चाहती होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि वह था, उसे बताया गया कि वो वही थी जिसने उससे रिक्वेस्ट किया था कि वो उनके साथ आए। उसे और अधिक उम्मीद होने लगी कि उनके बीच अभी भी एक चांस हो सकता है जो उसकी लोनली टेंडेंसी को दर्शाता है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो पॉन को क्यों नहीं लाया, लेकिन वह उन्हें नहीं बता सका कि वह थी। उसकी पॉकेट एम्प्टी हो रही थी, इसलिए उसने एक एक्सक्यूज बनाया क्योंकि वे बीच पर पहुंचे थे। मम्मी ने कजुया से मुलाकात की क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कुछ प्यारी मेमोरीज को शेयर किया जब वे डेटिंग कर रहे थे। उनके फर्स्ट किस से लेकर उसके चिल्ड्रन पैदा करने की विश तक। एक फुटबॉल टीम को पूरा करेगा क्योंकि उसने मिजुहारा के साथ रिलेशन तोड़ने के लिए उस पर दबाव डालने की कोशिश की थी। उसने एड को उसे ट्रूथ बताने का डिसीजन लिया, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसे इंटरप्ट कर दिया और तभी उसने मुहाना को देखा जो उस टाइम इन था। वो डर गया था कि वे पता लगा लेंगे वो कौन थी, लेकिन वे किसी की सोच से भी अधिक फूल थे क्योंकि उसका सुपरमैन रूप रिलायबल साबित हुआ। उसने खुद को कजुया से ऐसे इंट्रोड्यूस किया जैसे वो उससे पहले कभी नहीं मिली थी, जबकि मम्मी उस पर क्यूरियोसिटी कर रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो उससे क्या कहने वाला था। लेकिन उसने उसे स्कोल्ड किया। वो मिजुहारा से चेंजिंग रूम में मिला क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो क्या कर रही थी बीच पर और ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि उसका क्या मतलब था। जब वो उदास महसूस कर रहा था तो वो उसे कंपनी में रख सकती थी। उसने उससे कहा कि ये सब उसकी गर्लफ्रेंड का ड्रामा था। उसने मिजुहारा को जेलसी करने की कोशिश की क्योंकि उसने उससे कहा कि माँ के साथ चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। इससे वो नाराज हो गई। वो उसे ऑलमोस्ट अलाइव ही खा गई, उसे ये बताते हुए कि भले ही दुनिया जम जाए उसके माइंड में उसके लिए किसी भी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स नहीं होंगी। माँ उसे देखने आई और जानना चाहती थी कि वो किससे बात कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं बता सका क्योंकि वे पता चलेगा कि किंजोज उसके साथ था। उसने लाइव बोलने का अटेम्प्ट किया, लेकिन मम्मी ने उसे पकड़ लिया और इससे पहले कि वो ये पता लगा पाती कि वो किससे बात कर रहा था, मिजुहारा एक बिकिनी में प्रकट हुई जिससे हर कोई सरप्राइज हो गया। उनके जॉस ओपन रह गए। मम्मी उसके बस्ट से ओवरवेल्म थी क्योंकि वो पहले फाइट हार गई थी। ये शुरू हो गया था। मुहारा अपनी फ्रेंड के साथ घूमना चाहती थी और उसने कजुया से कहा कि वो कोई एक्सक्यूज लेकर आए ताकि वो जा सके, लेकिन मम्मी ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसने उन्हें आने के लिए इनवाइट किया था। वे उसे देखकर सरप्राइज थे क्योंकि उन्होंने सोचा था वो ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन कजुया ने मिजुहारा पर और लाइस का बोझ डाल दिया।
पाए लगने लगा और वो इसे और नहीं ले सकता था। इसलिए उसने स्कैर्ड कैट की तरह जंप लगाई और तैरने चला गया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन सभी बॉयज को उसकी ब्यूटी की प्रेस करते हुए सुन लिया और विश की कि वे उसके लवर होते, जिससे उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो कितनी बड़ी गर्ल है। वो उसके लिए बर्डन था। माँ ने कज़ुया को देखा और उसे एक रॉक के पीछे आने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने ज्वेलरी ढूंढ रही थी। जब वो स्टम्बल्ड, कज़ुया उसे पकड़ने के लिए वहां था। एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था, जो वो नहीं था। उस मोमेंट की हीट में उसने किस्ड उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसकी पूरी प्लान थी। कज़ुया को याद आया जब वो फर्स्ट टाइम मम्मी से मिला था। ये अप्रैल की स्प्रिंग थी, जब वो और उसके फ्रेंड एक न्यू गर्ल की प्रतीक्षा कर रहे थे और वो अपने ब्राइट और जेंटल नेचर के साथ आई थी कि एड कज़ुया उसके लिए गिर गया। फर्स्ट ग्लांस में ही वो वर्जिन निकली, लेकिन अब वो उसके प्रति अपनी फीलिंग्स को और अधिक नहीं रोक सकता था। इसलिए उसने उससे पूछा और उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट मोमेंट उनके रिलेशनशिप की शुरुआत थी, जिससे उसे हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का रियलाइजेशन हुआ। वे अपनी फर्स्ट डेट पर गए और उसने उसे बताया कि वो कितना इनएक्सपीरियंस था, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, उसकी पहले से ही कम रेपुटेशन। इनएक्सपीरियंस की इस एक्सेप्टेंस ने उसे हैप्पी कर दिया, क्योंकि उसने उससे कहा कि वे एक जैसे थे और वो उसकी और भी अधिक प्रेस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने हमेशा उसके लिए वहां रहने और उसे हमेशा खुश रखने की कसम खाई थी, जैसे वे कभी टाइम में थे। एक तरह की फेरी टेल। उसे साथ में किया गया उनका पहला किस भी याद आ गया, और समुद्र तट पर जब मॉम ने उसे किस किया तो दुनिया उसकी ओर शाइन कर रही थी। उसने बताया कि वो अब खुद को रोक नहीं सकती। उसे इमोशंस का फ्लड और एक्सेसिव हैप्पीनेस का फीलिंग हुआ, जैसे वह उसे रियलाइज हुआ कि वो उसकी कितनी केयर करती है। ये मोमेंट उसकी मेमोरी में प्योर हैप्पीनेस के रूप में मार्क्ड हो गया, जिससे उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया। और उसने उससे कहा कि जब वे वापस आए तो ऐसा बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वो सरप्राइज था कि मॉम को इसमें इतनी इंटरेस्ट थी। वो भी एक फूल था। उसने सोचा था कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था जब मॉम ने उसे चेंजिंग रूम में मिज़वारा के साथ पकड़ा था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इसका अपोजिट इफेक्ट हुआ था। वो खुश था कि वो आखिरकार मॉम के पास वापस आ सकता था। उसे अपनी ग्रैंडमा का फोन आया, जिसमें उसने कहा था उन्होंने कहा कि सभी टेस्ट्स पूरे होते ही उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी और उन्हें खुशी है कि अब वह जब चाहे उनसे मिल सकेंगी। खुश था कि उसे छुट्टी मिल रही थी और उसे इस बार चीट करने के लिए गिल्टी लग रहा था। इसलिए उसने ट्रूथ बोलने और उसे एक रियल गर्लफ्रेंड लाने का डिसीजन लिया। गैन ने मिजू पर एक मैंशन में एक शानदार लाइफ जीने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और देखना चाहता था मिज़वारा को। उम्मीद थी कि कज़ुया उनसे कुछ कहेगा, लेकिन वो थॉट्स में लॉस्ट था। और फिर उसने खबर दी कि वो मिज़वारा के साथ रिलेशनशिप तोड़ रहा है। इस न्यूज से एंग्री केवाई ने अपने डम फेस पर पंच मारा, क्योंकि वह जानता था कि ये सब इसलिए था क्योंकि वो मॉम का मजाक उड़ा रहा था। वो मिज़वारा के साथ रिलेशनशिप तोड़ना चाहता था। उन्होंने एक दूसरे पर वोर पलटवार किया, क्योंकि यही ओनली वे था जिससे वे प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते थे। मिडिल स्कूल के किड्स के झुंड की तरह। जब वो टॉयलेट गया तो उसकी मुलाकात मिज़वारा से हुई, जिसने उसे एहसास दिलाया कि उसने सही किया ये बात और कि आधे लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरी स्टोरी नहीं पता थी। उसने उसे बताया कि उसकी ग्रैंडमा को छुट्टी मिल रही है और ये उनके वेंसडे के टूर का एंड होगा। उसने ये भी रिवील किया कि उसकी ग्रैंडमा को भी छुट्टी मिलने वाली थी और वो प्राउड महसूस कर रही थी। बाद में मुहारा ने अपना सामान वापस पाने की कोशिश की और आखिरकार एक आदमी की तरह बिहेव करने लगी, लेकिन उसके फ्रेंड्स चेंजिंग रूम में वेट कर रहे थे जहां उसने इसे रखा था। और तभी केवाई ने उसे देखा और उसके साथ थोड़ी कॉन्वर्सेशन करने के लिए बुलाया। इस बीच कज़ुया को एक डिटेल्ड रिसीप्ट मिली, जिसमें किराए की गर्लफ्रेंड के रूप में उसके साथ बिताए टाइम की कॉस्ट लिस्टेड थी। और वो बिलीव नहीं कर सकता था कि उसे उस पर इतना खर्च करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहा था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए उसने जो कुछ भी किया था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। फिर उसने केवाई और मिजुहा को देखा और उन पर छिपकर नजर डालने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि केवाई शायद उन्हें चीट दे सकता है। केवाई ने उसे बताया कि कज़ुया कितना फूल था, क्योंकि वह एक होपफुल फूल था जो सोचता था कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होगा, और समझाया कि यह भी उसका सेवियर क्वालिटी था,
क्योंकि उसने एक टाइम का डिस्क्रिप्शन किया जब वे जूनियर हाई में थे और उनके पास एक फ्लावर प्रोजेक्ट था जहां उन्होंने कजुया के फ्लावर को स्पॉइल कर दिया था और सीड्स नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सॉइल ली और इसे कवर कर दिया। सरप्राइजिंगली उनका प्लांट सबसे पहले उगाया, हालांकि ये एक वीड था। उन्होंने ऐसा किया, उसे इसकी क्या नहीं थी, क्योंकि वो प्लांट को पानी देने के लिए अदर से पहले आता था और उसके पास एक मैगजीन भी थी। जैसे कि दिन के एंड में उसके प्लांट ने गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि उसने उससे कहा कि ये उसकी फूलिश ऑप्टिमिज्म थी जिसने उसे जीत दिलाई। वो जानता था कि वह एक अच्छी थी जब वो मिक्सर में कजुया के लिए खड़ी हुई थी, और उसने उसे एश्योरेंस दिया कि कजुया भी गुड था, एक ग्रेट पर्सन, भले ही वो मोस्टली टाइम फूल ही रहा हो। कई द्वारा उसे टिकट देने के जेस्चर ने कजुया को दिखाया कि वो वास्तव में उनके रिलेशनशिप की केयर करता है और थिंग्स को इम्प्रूव करने का अटेम्प्ट करने के लिए रेडी है। इस इमोशनल मोमेंट ने फ्रेंड्स के रूप में उनके बॉन्ड को स्ट्रांग किया और स्ट्रांग किया। किसी भी चैलेंज का मिलकर सामना करने का उनका रेजोल्यूशन, वो पकड़ा गया क्योंकि वह सीक्रेटली बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और के ने उन्हें बात करने के लिए कुछ स्पेस दी। वो के खातिर उसके साथ क्रूज पर जाने के लिए अग्री हो गई, लेकिन उसे एश्योरेंस दिया कि ये लास्ट ट्रिप होगी क्योंकि वे जहाज पर सवार थे। बोट वो खुद नहीं थी और कजुया उसके लिए चिंतित था, लेकिन उसने उससे कहा कि वो ठीक है और उसे केवल थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। उसे मॉम का फोन आया जो कजुया जैसे लड़के के प्रति ऑब्सेस लग रही थी, क्योंकि वो उसके साथ इमीडिएट बात करना चाहती थी, और हालांकि वो उस समय उसके साथ नहीं था, फिर भी उसने दबाव डाला। मुहरा को तबीयत खराब लगी जब वो बोट के एज पर चली गई और गिर गई, और बिना सोचे समझे कजुया उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। मुहरा को बचाने के लिए कजुया सी में कूद गया, हालांकि वो तैरने में इतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो पानी के नीचे रहते हुए उसके पास पहुंचा था। वो हमें अपने एक्वामैन स्किल्स दिखा रहा था क्योंकि वो उन दोनों को तैरते रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगी थी और उसे डर था कि वे दोनों डेप्थ में खो जाएंगे। एनर्जी के एक लास्ट एक्सप्लोजन के साथ कजुया ने मिजुआहरा को सरफेस की ओर पुश करने में सक्सेस हासिल की, इससे पहले कि वो खुद एग्जॉशन के कारण हार मान ले। जब वो डूब गई, अंत में जब वो जागी तो उसने पाया कि कजुया उसे बचाने की कोशिश करते समय अनकॉन्शियस हो गया था। उसने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें छोड़ दिया गया था। उसने सवाल किया कि वो उसके लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डालेगा, जबकि वो उसकी रील नहीं थी। गर्लफ्रेंड को सीपीआर करने के लिए मजबूर किया गया था और इस तरह वो बच गया, और तुरंत उसने सीपीआर को एक फूल की तरह किसके लिए गलत समझना शुरू कर दिया। कोस्ट गार्ड जल्द ही काम पूरा होने के बाद पहुंचे और वे और उनके फ्रेंड्स गिरने के लिए उनसे नाराज थे। बोट से उतरते ही समुद्र तट पर उनका ब्रीफ मोमेंट समाप्त हो गया क्योंकि वे लगभग छोड़ने के लिए, और जब कजुया आ रहा था तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और साथ ही उसके वीरतापूर्ण जेस्चर्स के लिए उसकी प्रशंसा भी की। मॉम की कोल्ड रिएक्शन ने कजुया को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने वर्क पर फोकस करना था क्योंकि वह दूर जा रहा था। वो ऐसा नहीं कर सकता था। मॉम को स्थिति न समझा पाने के कारण अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन को दूर भगाते हुए केवाई ने उससे कहा कि वो मिजुआहरा को अपने पास रखे, क्योंकि वो अकेले न मरने का उसका ओनली वे था और उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने का मतलब था कि वो उससे लव करता था। काजुया का दिल मिक्स्ड फीलिंग्स से भर गया जब उसने कई के वर्ड्स पर विचार किया, क्योंकि वो गहराई से जानता था कि मुहरा के प्रति उसकी फीलिंग्स उससे कहीं अधिक गहरी थी जितना वो स्वीकार करना चाहता था, लेकिन वो अपने ऊपर मंडरा रहे रिजेक्शन के डर से भी इनकार नहीं कर सकता था। उसने एक बार मिजुआहरा के प्रति अपनी ग्रैटिट्यूड व्यक्त की थी। जैसे जैसे वह घर पहुंचा और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स की पुष्टि करने में सक्षम हो गया। नाओमी अपने फैमिली को सो कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म के लिए पहाड़ पर ले गई क्योंकि वे हॉट स्प्रिंग्स पर पहुंचे थे। दादी नागोमी ने अपनी फ्रेंड दादी से मुलाकात की, से जो मिजुआहरा की दादी थी जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने का जश्न मनाने के लिए काजू एक जिराफ की तरह अपनी गर्दन को तानने में व्यस्त था, क्योंकि वो मिजुआहरा की तलाश कर रहा था, जिससे फैमिली के लोग डर गए। दादी ने काजू और मिजुआहरा को सैम रूम में बैठाया और वे अपनी दादी से मिलने गए और शिकायत की कि किस बात की है।
उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उन्हें कोई बड़ा इशू नहीं दिखा क्योंकि वे डेटिंग कर रहे थे। उन्होंने अंततः हार मान ली क्योंकि वे ये अनाउंसमेंट करके ट्रिप को बर्बाद नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने कभी डेटिंग नहीं की थी। काजू एक और रूम लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो बैंकरप्ट हो चुका था। और मुहरा उसने भी यही कहा, लेकिन वो आश्चर्यचकित था क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी किराए की गर्लफ्रेंड सर्विस के लिए चार्ज लिया था। उसके पास एक छोटा सा फॉर्चून था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि वो उससे नाराज था और जानता था कि अगर वो उसके साथ नाइट बिताता है तो वो इसे खो देगा। उसकी मिजुहारा ने वहां अपना टाइम एंजॉय करने का डिसीजन लिया क्योंकि उसकी दादी ने हॉट स्प्रिंग पर बहुत पैसा खर्च किया था और उसने उन्हें यह भी बताने की योजना बनाई थी कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप का दिखावा खत्म करने के लिए रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि वो उनकी वर्ड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी। और उसके बदबूदार चेहरे से तंग आकर जब वो हॉट स्प्रिंग्स के पास गई तो उसकी मुलाकात दादी नागोमी से हुई, जिन्होंने उसका शरीर धोया। उसने प्यार से मुहरा को बताया कि उनकी ट्रिप का उद्देश्य उनकी रिलीज का जश्न मनाने के अलावा अपने डिजीज्ड पति को सम्मानित करना था। ये एक ऐसा दिन था जब वो आमतौर पर लोनलीनेस महसूस करती थी, लेकिन इस टाइम वो दादी नागोमी की बातें सुनने के बाद अपने लाइफ के सबसे हैप्पी मोमेंट्स में से एक जी रही थी। वह समझ पा रही थी कि उनकी ट्रिप कितनी इंपॉर्टेंट थी और इसलिए उसने अपनी दादी के साथ बिताए टाइम का आनंद लेने और इसका पूरा बेनिफिट उठाने का डिसीजन लिया। मिजुहारा ने दादी नाओमी से पूछा कि अगर उन्हें पता चले कि वो हमेशा झूठ बोल रही थी कि वो कौन है तो उन्हें कैसा लगेगा। और दादी नाओमी ने उससे कहा कि भले ही वह किसी दूसरी गैलेक्सी से आई हुई एलियन है, फिर भी वह उससे लव करेगी, जो क्लियरली एक लाई था। वो रूम में वापस आई और काजू से कहा कि वह नहीं जानती कि वे जिस मेस में फंसे हैं उससे कैसे बाहर निकले, इसलिए वो जब तक वो कर सकती थी उस मोमेंट का आनंद लेने का डिसीजन लिया। काजू मदद नहीं कर सका, लेकिन जब वो खा रही थी तो उसे घूरता रहा क्योंकि वो उसके लिए बहुत गिर चुका था और सोया सॉस को गलती से पी लिया, ये सोचकर कि यह सूप है। इसने मिजुहारा को तोड़ दिया। उसने उसे कभी नॉर्मल की तरह हंसते नहीं देखा था पर्सन से पहले और सोचा कि वह उसके लिए एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। वह एक फ्यूटन लिया और वह सोने के लिए बाथरूम में जाना चाहती थी ताकि वो अपनी प्राइवेसी पा सके, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इसकी क्या जरूरत थी क्योंकि वे एक साथ सैम रूम में सो सकते थे। काजू का हार्ट इतनी तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि वो उसे अपने रूम में सोने की परमिशन क्यों देगी। उसके साथ सैम रूम में और अननेसेसरी फैंटेसीज उसके सिर पर छा गई, जिससे उसके सस्पिशियस थॉट्स प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ऐसा लग रहा था कि वो उस पर जंप करना चाहता था, वो एक ड्रॉप किक के साथ आई जिसने लगभग उसकी लाइट बुझा दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने उससे कहा कि वह 1 माइल दूर से उसकी लस्ट को महसूस कर सकता है और उसे गलत थॉट्स न रखने के लिए कहा क्योंकि उसने उसे रहने की इजाजत दी, क्योंकि अगर उसका कस्टमर बाहर सोता है तो उसे बुरा लगेगा। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसे रिग्रेट होगा। वो सेल्फ डिफेंस में अच्छी तरह ट्रेन थी। जैसे जैसे नाइट बढ़ती गई वह सो नहीं सका क्योंकि वह जानना चाहता था कि वो उसके बारे में क्या फील करती है, इसलिए उसने उससे एक सिली क्वेश्चन पूछा कि वह उसे बचाने के लिए इतनी दूर तक क्यों जाएगी, जबकि वो एक कस्टमर था। और उसने कोई आंसर नहीं दिया, जिससे उसे लगा कि वो सो रही है। वो सोचने लगा कि उसने सेल्फ डिफेंस की आर्ट क्यों सीखी होगी, यदि नहीं क्योंकि उसके पहले भी डिफरेंट एनकाउंटर्स हो चुकी थी, तो उसने ये भी स्वीकार किया कि वो उसकी तुलना में कितनी स्मार्ट, ब्रेव और मैच्योर थी और वह उससे कितना अधिक मैन था। उसने उससे पूछा कि क्या उनकी दादी को यह बताने की कोई नीड थी कि उन्होंने रिलेशनशिप तोड़ लिया है। भले ही उसे उनसे झूठ बोलना बुरा लगा, उसे लगा कि उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, भले ही वो एक प्रॉब्लमैटिक
कस्टमर रहा हो और उसे लगा कि जितना अधिक वह उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा उतना ही वह डेवलप हो सकेगा, वो उसे थोड़े टाइम के लिए किराए पर देने के लिए अग्री हो गई, क्योंकि यह उनकी एजेंसी के गोल का पार्ट था। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि फैमिली को ट्रूथ के बारे में जानने की जरूरत है, और वो एकमात्र पर्सन था जो एक रील गर्लफ्रेंड पाकर ऐसा कर सकता था। कुछ डेज बाद वो अपने फ्रेंड से मिला और उन्हें ये बात बताई कि वो अभी भी मिजुहारा के साथ डेटिंग कर रहा था और वे वास्तव में उनके लिए हैप्पी थे, भले ही कुछ लोगों को उससे जेलसी का संकेत था। वे कैफे गए जहां उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स बनाए, जिससे उसे पता चल गया कि जब भी वह उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में काम करेगी तो वो उससे चार्ज लेगी। उसने अपने फोन की स्क्रीन टूटी हुई देखी और सोचा कि वो अपने फोन को इस तरह से लेकर क्यों घूम रहा है जिससे वो लेम लग रहा है। उसने उसे उनके साथ बिताए टाइम की रिसीप्ट दी और उसे लगा वह उसे ड्राई कर रही थी। मिजुहारा ने देखा कि वह नीचे देख रहा था और उसने पूछा कि उसके साथ क्या मामला था। उसने उसे बताया कि जिस तरह से वो उसे किराए पर दे रहा था, उसे यकीन नहीं था कि वो एक गर्लफ्रेंड पा सकेगा, और उसने उसे एनकरेज किया और उसे बताए कि यह इजी नहीं होगा और उसे पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि कोई भी लड़की उसके जैसे लूजर व्यक्ति के साथ उस तरह नहीं रहना चाहेगी जिस तरह वह करंटली था। इसलिए उसने उसे एक गर्लफ्रेंड की तलाश करने में मदद करने का सजेशन दिया, जबकि वह उसे किराए पर ले रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या वह डिस्काउंट प्राप्त कर सकता था, और जब वे करी के पास आए तो उसने इसे टाल दिया। उसने सजेशन दिया कि उनके पास एक डबल डेट है, क्योंकि उसे पहले से ही एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी। काजू हैरान था, क्योंकि उसे लगा कि वो एल का आदमी नहीं था। वो नहीं था जैसा वो था। पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि किरी को गर्लफ्रेंड कैसे मिली। वो एक लड़की से टकरा गया जिससे एक वियर्ड सिचुएशन पैदा हो गई, इसलिए वो खड़ी हो गई और फिर भाग गई। अपनी डबल डेट के लिए वे बोल्डरिंग करने गए, और जब काजू ने सिर की गर्लफ्रेंड को देखा तो पता चला कि ये वही लड़की थी। एक्सपोज्ड पैंटीज वह उस पर फ्लैटरी कर रहा था, क्योंकि वह मिजुहारा के समान लेवल पर सुंदर लग रही थी, और ये मिजुहारा को उस पर गुस्सा आ गया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे एक प्रो की तरह क्लाइंब करना है, और काजू को रियलाइज हुआ कि वो उन्हें दिखाने के लिए वहां लाया था। मिजुहा ने इसे ट्राई किया और वह इसमें अच्छी थी। काजू ने ट्राई किया और वो इतना हॉरिबल था कि वहां मौजूद सभी को इंसल्ट कर रहा था। हालांकि वो अच्छा नहीं था, एकमात्र ऐसा जो इसमें बुरा था, क्योंकि रुका की गर्लफ्रेंड भी इसमें यूजलेस थी। काजू उसका सीक्रेट जानना चाहता था कि वह रुका जैसी हॉट लड़की को कैसे पा सका, क्योंकि वे कुछ भी नहीं बल्कि हॉट थी। उसने उससे कहा कि उसे मास्कुलिन होने की जरूरत है और कि उन्हें अपनी मैस्कुलिनिटी के बारे में कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, जो वो था। उसने महसूस किया कि वह इसके बिल्कुल अपोजिट था और उदास महसूस करना शुरू कर दिया। लेकिन मिजुहारा उसे खुश करने आई। उसके ये वर्ड्स सुनकर उसे और अधिक एफर्ट करने की इच्छा हुई। इस बीच रुका एक चाहती था मिजुहारा से बात की, और उसने मिजुहारा से क्लियरली पूछा कि क्या वह एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। वो सवाल से सरप्राइज थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसने इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। लेकिन रुका ने इस पर विश्वास नहीं किया। मिजुहारा ने काजू से मुलाकात की और उसे रुका के साथ अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताया, और वो घबराया, क्योंकि उसे लगा कि रुका उसके रेंटल गर्लफ्रेंड होने की ट्रूथ फैला सकती है, जिससे उनके लिए बहुत परेशानी होगी। मिजुहारा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए गई, लेकिन रुका ने कहा कि अगर वे किस कर सकें तो वो मानेगी कि वे रियल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। मिजुहारा ने अभिनय किया जैसे कि उसने उसके फेस को ढकने के लिए अपने हैंड का उपयोग करते हुए उसे किस था, और रुका को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि काजू ने मिजुहारा को घर जाने देने के लिए एक एक्सक्यूज बनाया था, ताकि कॉट होने की पॉसिबिलिटी कम हो सके, क्योंकि वे बोल्डरिंग कर रहे थे। काजू ने रुका और सीरी दोनों को कंपनी में रखा था। वो नहीं चाहता था कि वह सीरी को उनका सीक्रेट बताए,
उसने उन्हें उनके फाइनल स्टॉप तक पहुंचाया, जहां उसने उनके अकेले टाइम को इंटरप्ट किया और वह रुका का पीछा करता रहा, क्योंकि वो उसे चुप रखने का एक तरीका खोजना चाहता था। लेकिन उसके फूलिश एक्ट ने केवल उसके सस्पेंस डाउट की कंफर्मेशन की कि मिजुहारा वह एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। रुका ने काज के सीक्रेट को जान लिया था और वह इस सीक्रेट को हाइड रखने के लिए रेस्टलेस था। अगर ये सीक्रेट बाहर आ गया तो पॉसिबल आउटकम्स को समझते हुए उसने रुका के आरोपों को डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पैनिक रिएक्शंस और एक्शंस ने उसे और गिल्टी बना दिया। जैसे ही रुका काजू के डिनाइल के वीक अटेम्प्ट्स को रिजेक्ट करते हुए जाने के लिए मुड़ा, उसने उसे आवाज दी और वेट करने के लिए कहा। उसने उसे वार्निंग दी कि वह उसका पीछा न करे, लेकिन डेस्परेशन में उसने ऐसा किया जिसके स्वरूप उसने उसे पकड़ लिया। वह उसके हॉरिफाइंग एक्ट से नाराज थी और उसे छोड़कर चली गई, लेकिन वो उसका पीछा करता रहा और दावा करता रहा कि वह कॉर्नर के पास ही रहता है। उसने उसे कहा कि यदि वह उसके सीक्रेट को एक्सपोज करने के बारे में वरीड है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने केवल इसलिए उनके साथ खेलवाड़ किया क्योंकि उसे बताया गया था कि वे एक क्लोज कपल है। लेकिन ये पता चला कि वो बस थी एक रेंटल। वह सोचती थी कि वो मिजुहारा के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा, जब वो सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। और उसने मिजुहारा को अपनी सिचुएशन बताई और उससे एक स्वेयर करने की भीख मांगी, जिसमें उसने किसी को भी न बताने का प्रॉमिस किया था। उसने डिनाई कर दिया और भाग गया, लेकिन स्वरूप वो स्टम्बल होकर स्टेयर से नीचे गिर गई। लेकिन काजू ने उसे बचा लिया क्योंकि वह उसके लिए नाइट की रोल में था। फिर उसने उसे बताया कि वह भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। उस दिन बाद में काज ने मिहारा को बताया कि रुका एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी और मिहारा इस रेवलेशन से सरप्राइज थी। वो उससे नाराज थी क्योंकि वे एक ही एजेंसी के लिए काम करते थे और वह लगभग कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसने काज को बताया कि उसके लिए अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब को अपनी ग्रैंडमदर से सीक्रेट रखना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने उसे रुका पर नजर रखने के लिए कहा। अगले दिन काज की किरी के साथ एक मीटिंग थी, क्योंकि वह इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता था। जब वह रुका से मिलने जा रहा था तो उसने लोगों को बैकग्राउंड में एक लड़की के बारे में बात करते हुए सुना और जानना चाहा कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये रुका निकला क्योंकि वह उससे मिलने आई थी। करी आ गया था और वो जानता था कि अगर वह उसे देखता है तो वो रुका था। रुका के साथ स्थिति है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देगी, इसलिए वह उसे उससे छुपाने के लिए एक क्लास में ले गया। लेकिन ये सब वेस्ट था क्योंकि सीरी ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने अपनी सिचुएशन के लिए एक एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर रुका ने सी के उसे रेंटल देने के सीक्रेट को रिवील कर दिया और इससे वो टूट गया क्योंकि वो एम्बैरसमेंट बर्दाश्त नहीं कर सका। वो युहारा को बताने आया था कि क्या हुआ था, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग हो सकता था, क्योंकि इससे रुका के साथ एनकाउंटर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उसके पास आई थी काज के अपार्टमेंट में। उसने उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए ब्लैकमेल किया, अपने सीक्रेट को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसने काज के सीक्रेट को एक्सपोज करने के लिए अपनी इंटेंशन का खुलासा किया। उसने एक्सेप्ट किया कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स थी और मिजुहारा के साथ उसके रिलेशनशिप से जेलसी थी। और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या स्प्रिंग जल्दी आ गया। और पहले तो वो हेजिटेट रहा, लेकिन जब उसने इसके बारे में फिर से सोचा तो ऐसा नहीं था, ये बैड आइडिया नहीं है। मिजुहारा एकमात्र अडल्ट थी। उसने उसे बताया कि इस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना किसी को भी डिस्टर्ब कर देगा। तभी रुका ने उसे बताया कि वह पहले भी उसे हक कर चुका था, इसलिए ऐसा कोई वे नहीं था कि ये वन साइडेड हो। मिजुहारा थी काज से नाराज क्योंकि उसने उससे उम्मीद नहीं की थी कि वो मेल से भी नीचे होगा, इसलिए उसने ये समझाने की कोशिश की कि ये एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने इस इशू को सॉल्व करने के लिए काज के रूम में प्रवेश किया और रुका सरप्राइज थी क्योंकि मिजुहारा उसके रूम में चली गई थी, इसलिए काज के
अगेंस्ट उसके प्रिविलेज को दिखाना इजी था, अपने अदर कस्टमर्स के खिलाफ और उनकी एजेंसी के कोड्स में से एक को ब्रेक करने पर। मिजुहारा ने रुका से कुछ मिनट्स के लिए उन्हें फॉरगिव करने के लिए कहा, लेकिन रुका ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि वह उसे एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखती थी। लेकिन बाद में वो अग्रीड हो गई जब काजुया ने उन्हें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए कहा। अकेले मोमेंट मिजुहारा ने उससे पूछा क्या वो रुका में इंटरेस्ट रखता था, और उसे यकीन नहीं था कि वो कैसा महसूस कर रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उसे पहले कभी बाहर जाने के लिए कहा गया था और वो प्यारी थी। सबसे ऊपर वो खुद को उसके साथ बाहर जाने के लिए भी नहीं ला सका क्योंकि वो जानता था सीरी की उसके प्रति फीलिंग्स के कारण। मुर ने उससे कहा कि उसे उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे ब्लैकमेल करती रहेगी, और वो सरप्राइज था क्योंकि उसने सोचा था कि वह चाहेगी कि वो उसके साथ बाहर जाए ताकि वे फाइनली अपने बीच के लाइफ को समाप्त कर सके। अपने फैमिलीज को बता रही थी उसने उससे कहा कि वो नहीं चाहती कि वो किसी भी लड़की के साथ बाहर जाए क्योंकि इस तरह से रिलेशनशिप नहीं चलता है। उसने करी से मिलने के लिए बैक डोर से सीक्रेटली बाहर निकलने की योजना बनाई क्योंकि वो उसके लिए चिंतित था और चाहता था उसे मिजुहारा के बारे में अपना सीक्रेट भी बताए जो उसकी रेंटेड गर्लफ्रेंड है, ताकि रुका उन्हें ब्लैकमेल न कर सके। रुका ने उसे सीक्रेटली बाहर निकलते हुए पकड़ लिया और उसका पीछा किया। फिर उसने उससे कहा कि वो उसके साथ बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इससे सीरी की फीलिंग्स को हर्ट होगा, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। रुका ने एक सीन बनाया क्योंकि वह मुर को छोड़कर रो पड़ी और उसके पास काजुया को बाहर जाने के लिए कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि सीरी को उनके सीक्रेट का पता चले। रुका की हार्ट डिजीज थी और काजुया पहला पर्सन था जिसने उसके हार्ट बीट्स को इतनी तेज कर दिया जिससे उसे और ज्यादा ह्यूमन महसूस हुआ क्योंकि उसने हमेशा खुद को एक रोबोट माना था। उसने उसे क्राई करने से रोकने के लिए कहा और उसने उसके साथ बाहर जाने के लिए अग्री हो गया। काजुया को फाइनली एक गर्लफ्रेंड मिल गई, लेकिन ये वो नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी क्योंकि वो रुका के साथ अपने रिलेशन को दिखाता था, जिसने रुका के कॉन्फेशन के बावजूद उनकी डेटिंग पर कैजुअल एक डील का प्रपोजल रखा था। उसने उनके रिलेशनशिप के बारे में अपनी डाउट्स एक्सप्रेस की थी क्योंकि ये रियल रिलेशनशिप की तुलना में एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लग रहा था और वह उसके द्वारा तय की गई टर्म से डिसैटिस्फाइड था, जिसमें मैंडेटरी डेली फोन कॉल्स और सोशल मीडिया इंटरैक्शन शामिल थे क्योंकि इस अरेंजमेंट से उसे मिजुहारा के साथ अपने फेक रिलेशनशिप के एक्सपोज्ड होने का डर था। उसने अपने डिसीजंस पर सवाल उठाया और अपनी पोजीशन को डेविल के साथ डील के रूप में डिस्क्राइब करते हुए ट्रैप्ड महसूस किया। इस बीच उसने रुका के साथ डेटिंग शुरू करने के बाद से मिजुहारा को नहीं देखा था और सामान्य से ज्यादा लोनली महसूस किया। काजुया इस बात से अपसेट था कि उसे सरप्राइज हुआ कि लव कितना इंपॉर्टेंट है। इस बारे में अपने लेक्चर के बाद मिजुहारा उसे रुका के साथ बाहर क्यों जाने देगी था और वो सोचने लगा कि शायद वह उसे इस पूरे टाइम एक कस्टमर के रूप में देखता था, जिसके बारे में उसने काउंटलेस बार कहा था। उसने अपने और रुका के बीच डिस्टेंस बनाए रखने का डिसीजन लिया क्योंकि उसका कॉलेज लाइफ सबसे वर्स्ट कंडीशन में जा रहा था। अनएक्सपेक्टेडली रुका कैंपस में दिखाई दी, जिससे एक टेंस एनकाउंटर हुई जहां काजुया ने ट्राई किया कि रुका की प्रेजेंस और फर्मली उनके सिचुएशन का पता चलने से रोकने के लिए। काजुया के स्ट्रेस में वृद्धि हुई क्योंकि उसने उनके अरेंजमेंट से उत्पन्न कॉम्प्लिकेशंस का मैनेज करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसने इसे एक बिग डील के रूप में नहीं देखा क्योंकि वो सिर्फ के लिए एक रेंटेड हाउस था। उसने उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट किया और फिर से कैंपस में न आने का डिसीजन लिया। रुका ने काजुया को पकड़ लिया क्योंकि उसने एक मूवी डेट का प्रपोजल रखा था और उसके रिजर्वेशंस के बावजूद वो रिलक्टेंटली इसके लिए अग्री हो गया क्योंकि ये उन्हें इस बीच आर्म रेस्ट में डाल देगा। मिजुहारा ने हे देखा क्योंकि वे सभी चीजी एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उनसे थोड़ा परेशान थी। उसके फ्रेंड्स ने उसे क्रिसमस के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी प्लान्स थी और वे क्यूरियस थे कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस बीच जबकि काजुया को अपना लास्ट क्रिसमस याद आया जो उसने अकेले बिताया था और वह चाहता था कि वो इसे मिजुहारा के साथ बिता सके। जैसे जैसे क्रिसमस करीब आ रहा था, उसकी प्लान्स और एक्सपेक्टेशंस मिजुरा की पहले से मौजूद बुकिंग के कारण उसे आगे भेजा गया था, जिससे उसके आइसोलेशन की फीलिंग और गहरी हो गई क्योंकि उसने उसकी पॉपुलैरिटी
और उसके प्राइवेट लाइफ के सीक्रेट पर विचार किया। उसे सरप्राइज्ड हुआ कि वो एक रेंटेड गर्लफ्रेंड के रूप में क्यों काम कर रही थी, क्योंकि उसे याद आया कि उसने कहा था कि वो इससे ज्यादा नहीं कमा रही थी और उसका एक रनडाउन अपार्टमेंट में रहना इसका प्रूफ था। उसने गेस करना शुरू कर दिया कि क्या वो सीक्रेटली एक एसएसटी थी, लेकिन उसने जल्द ही अकेले मेसाया को बिताने के अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। वो अपने साल के एंड के बिल बनाने के लिए बाहर गया, जो मोस्टली मिजुहारा में जाता था, और उसने देखा कि उसका अलाउंस कितना कम है। वो इंडिकेटिंग कर रहा था कि अगर वो फ्यूचर में मिजुहारा को रेंट पर लेना चाहता है तो उसे जॉब की जरूरत है, क्योंकि ये उसकी टॉप प्रायोरिटी लगती थी। उसने सड़क पर मिजुहारा को हमेशा की तरह ब्यूटीफुल देखा, जबकि वह एक स्टॉकर की तरह छिपकर उसे दूर से देख रहा था। इससे पहले कि वह किसी से मिले वो सोचता था कि उसने उसे रेंट पर लिया है, लेकिन फिर उसके माइंड में ये थॉट आया कि उसका एक रियल बॉयफ्रेंड भी है। इस रियलाइजेशन ने उसे डिस्टर्ब कर दिया, जिससे उसे अपनी नाइव सोच और उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बाउंड्रीज पर सवाल उठने लगे। उसने उनकी डेट पर उनका पीछा किया और सड़क पर सभी को डराया, जैसा कि उसने उम्मीद की थी कि यूमी जिस लड़के के साथ वह थी उसने उसे रेंट पर लिया था। लेकिन जब वे एक फिल्म थिएटर में गए, ये इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि ये रेंटेड गर्लफ्रेंड के साथ बिताए टाइम की वेस्ट होती। उन्हें उस फिल्म के लिए टिकट बुक करना पड़ा, जिसे वे अपने रिलेशनशिप की आगे की जांच करने के लिए देखने की प्लान कर रहे थे। क्योंकि फिल्म खत्म हो गई थी, वो ऐसा नहीं कर सका। ये समझने के लिए कि उसने क्या देखा और मूवीज में मिजुहारा के टेस्ट पर सवाल उठाया, जब वो यूमी के साथ बाहर आई और वे फिल्म के बारे में सिंक थे, तो उन्होंने उनकी पूरी डेट का फॉलो किया, क्योंकि वे बुक स्टोर, फॉर्चून एडर और एक गिफ्ट स्टोर में गए थे, जहां उसने एक गिफ्ट खरीदा था और एक स्माइल जो उसने पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। ये दिखा रही थी कि वो उसके बिना कितना अच्छा टाइम बिता रही थी। उसने उनका पीछा करना बंद करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ देख चुका था और अब और सहन नहीं कर सकता था। वो एक बच्चे की तरह रोया। वो उसके पास गया, अपने सैडनेस में डूबने के लिए टॉयलेट में, जब उसकी मुलाकात यूमी से हुई, जो कॉल पर थी, जो सस्पिशियस लग रहा था। और कजुया ने सोचा कि वो उसकी काइंडनेस का फायदा उठा रहा है, इसलिए उसने उसे रोकने का डिसीजन लिया। वो इस बात पर विचार कर रहा था कि वो उसे कैसे बताएगा कि यूमी साजिश कर रही थी। कुछ ऐसा था, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब ऐसा लगा कि वो यूमी को किस करने वाली है, तो हिम्मत कहीं से भी आ गई। उसने उससे कहा कि यूमी कुछ प्लान बना रही है और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या मतलब है। फिर उसने खुद को एक्सपोज करते हुए बताया कि वो पूरी डेट के दौरान उनका पीछा कर रहा था और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। फिर यूमी ने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की और उससे कहा कि ये एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन मिजुहारा ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि कजुया को पता चले कि वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन उसने उसे बताने का मन बना लिया, जिससे वो मेस्मराइज्ड हो गया। फिर कजुया ने यूमी से बाथरूम में किए गए कॉल के बारे में पूछा और उसने उससे कहा कि वो उसे एक डायरेक्टर के लिए रेकमेंडेशन कर रहा था, जो उसे लगा बुरा इसलिए क्योंकि वो पूरी सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से गलत था और उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो कितना फूल था। मिजुहारा ने उसे एक गिफ्ट दिया और उससे कहा कि ये फ्री डे था, जब उसके पास उसे गिफ्ट देने के लिए एक लड़के की ओपिनियन पूछने के लिए था। उसने उसके ब्रोकन फोन के लिए एक फोन केस खरीदी, ताकि रूका के साथ उसे मुश्किल सिचुएशन में डालने के लिए माफी मांग सके। इमोशन से भरकर वो रोने लगा, क्योंकि उसने क्रिसमस पर कभी किसी लड़की से गिफ्ट नहीं लिया था, इससे पहले कि कजुया को काराओके में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। जगह के रूप में वो मिजुहारा को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में किराए पर लेने से टूट गया था, क्योंकि वो घर आया था। वो खुद को इमेंस खुशी महसूस करने से नहीं रोक पाया जब उसने मिजुहारा द्वारा उसके लिए स्पेशली लाए गए गिफ्ट की सराहना की, इस थॉट के साथ कि वो हिस्ट्री में व्यक्ति हो सकता है जिसे किराए की गर्लफ्रेंड से गिफ्ट मिला है। जल्दी ही उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो खुद को डिसीव कर रहा था, क्योंकि उसने अन्य कस्टमर्स को गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट वो मुहारा के साथ रेंटल डेट पर था और उसने उसे ये बताने की कोशिश की कि उसके लिए अपने कस्टमर्स को गिफ्ट देना सही नहीं था, क्योंकि ये उन्हें मिसलेड करेगा। और उसने ये क्लियर कर दिया कि ये कुछ ऐसा था जो उसे किराए की गर्लफ्रेंड कजुया के रूप में करना था। जब मिजुहारा ने उनके रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया, तो वो घबरा गया, क्योंकि उसने उससे डायरेक्टली पूछा कि क्या वो उससे लव करने लगा है। उसे अचानक पकड़ते हुए उसने किसी भी रोमांटिक इमोशन से इनकार किया और पुष्टि की कि उनका रिलेशनशिप पूरी तरह से
अपनी दादी को खुश करने के लिए प्रिटेंडेड था। मिजुहारा चीजों को क्लियर रखने पर जोर देती है और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली किराए की गर्लफ्रेंड के रूप में उसकी रोल पर जोर देती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं रुका ने उन्हें पाया और मिस ओरा के साथ रेंटल डेट तय करने के लिए कजुया पर गुस्सा थी जब वो उसके पास थी। इसलिए उसने उसे खींच लिया और उसे डेट पर ले गई। क्योंकि वे अपनी डेट पर थे, कजुया थॉट्स में खो गया था, इसलिए उसने उसे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और उसे छोड़ दिया। वो उसे घुमाने के लिए ले गया। वो शॉक था। जब वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और उसकी आंखों से पट्टी खुल गई, उसने खुद को एक लव होटल में पाया और घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन डोर नहीं खुला। उसने क्लैरिफिकेशन मांगा क्योंकि वह कुछ जानती थी उसके और मिजुहारा के बीच कुछ गड़बड़ चल रही थी। इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। जब उसे पता चला कि क्या हुआ तो वो उससे नाराज थी, क्योंकि ये फूलिश लग रहा था कि वे मिस्ट्री बनाए रख रहे थे। उसने पूछा कि क्या वो उसे किराए पर देने की प्लान कर रहा है जब तक वे बूढ़े नहीं हो जाते। उसने उससे कहा कि वो उसका इंट्रोडक्शन कराए। अपनी दादी से कहा कि इससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। लेकिन उसने उनसे कहा कि ये उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसकी दादी को मिजुहारा से अनयूजुअल अटैचमेंट था। उसने उससे कहा कि उसकी दादी शायद एयर की तलाश में है, और उसने उससे कहा कि मुहारा उसे प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन वो रेडी थी, क्योंकि वो उसके साथ पूरी तरह जाना चाहती थी। कजुया बाथरूम की ओर भागा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत टेम्पटिंग हो रहा था। उसने उसके फोन से एक मैसेज देखा और वो चली गई। वो खुश था कि वो चली गई, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। न्यू ईयर के आते ही कजुया को मिजुहारा को किराए पर लेना पड़ा, क्योंकि ये वियर्ड होगा अगर जब वे मिले तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके फैमिली से मिलने नहीं आई। रुका ने अचानक मुलाकात की, जिससे मिजुहारा और कजुया शॉक्ड हो गए, क्योंकि वे इस बात से शॉक थे कि उसे उनकी मुलाकात के बारे में कैसे पता चला। तभी कजुया को रियलाइजेशन हुआ कि उसने फिर से मिस्टेक कर दी है, क्योंकि उसने देखा होगा। उनके फोन से मैसेज उन्हें बहुत अधिक अलर्टनेस महसूस हुई, क्योंकि वे डरे हुए थे कि अगर उसने फैमिली को उनका सीक्रेट बता दिया तो वो उन पर बॉम्ब गिरा सकती है। उसने खुद को फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया और उनके साथ हाईली फेमिलियर बिहेवियर कर रही थी। दादी नोएमी जानना चाहती थी कि वे कैसे पहुंचे। पता है, रुका और कजुया ने उसे बताया कि वो मिजू की फ्रेंड है, लेकिन रुका ने खुद को कजुया की गर्लफ्रेंड घोषित कर दिया। इससे दादी नागोमी को सरप्राइज हुआ कि क्या वो मिजुहारा को बहुत टाइम दे रहा था, क्योंकि वो मुहार को चीट करने के लिए उससे नाराज थी। फिर उसने एक वीक एक्सक्यूज बनाया कि रुको थी एक पैथोलॉजिकल लायर और उसकी दादी ने इसे खरीदा। इस बीच मिजुहारा ने रुका के साथ कॉन्वर्सेशन की, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो क्या प्लान कर रही थी। और तभी रुका ने उसे बताया कि वो उनकी सिचुएशन के बारे में जानती है और पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की प्लान कर रही है। मिजुहारा ने बताया उनके लिए ये इजी नहीं था, लेकिन रुका ने ये क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रही थी, क्योंकि ये हर दिन अपने फैमिली से लगातार झूठ बोलने से बेटर था। रुका ने उसे बताया कि वो उसके लिए कितनी सीरियस थी, और अगर उसके मन में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है तो उन्हें आते ही पीछे हट जाना चाहिए। अपनी टेबल पर रुका लगातार बोलती रही और फैमिली के लोग उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे वे किसी बच्चे की बात सुन रहे हों। उसे रियलाइजेशन हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने कजुया को उसके साथ बाहर आने को कहा ताकि वो मामले की तह तक जा सके। तब उसे पता चला कि कजुया ने अपने फैमिली को बताया कि वो एक रोगग्रस्त झूठा है, जिससे उसे दुख हुआ, क्योंकि वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, न कि उसकी इमेज उनकी नजरों में धूमिल हो। ये टेंपल जाने का टाइम था और दादी नागोमी और रुका कहीं नहीं मिली। इससे मिजुहारा और कजुया घबरा गए, क्योंकि वे डर गए थे कि वो दादी नोएमी को उनके रिलेशनशिप के बारे में ट्रूथ बता देगी। रुका को आखिरकार दादी नागोमी के साथ अकेला होना पड़ा, क्योंकि वो ट्रूथ बताना चाहती थी। विचारों का एक क्लाउड उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसने सवाल किया कि क्या वो सच में सच है या नहीं। रॉन्ग। और फिर दादी नोएमी ने दादी से मिजुहारा के बारे में पूछताछ की। नोएमी ने मिजुहारा के बारे में बात की। उसने महसूस किया कि वो मिजुहारा की कितनी केयर करती है। मिजुहारा ने उन्हें पाया और महसूस किया कि रुका ने अभी तक उनके मिस्ट्री के बारे में नहीं बताया था। जब कजुया ने रुका को अपनी दादी को ट्रूथ न बताने के लिए धन्यवाद दिया, रुका ने अपनी दादी की माइंडसेट बदलने का वादा किया और उसे बस इतना करना था।
मिजुहारा ने पेशेंस का गेम खेला और फिर रुका के साथ हुई कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचा, जिसके दौरान रुका ने कहा था कि मिजुहारा नहीं चाहती थी कि वह कजुया को चुराए, क्योंकि उसके मन में उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी। उसने अपनी डेस्टिनी को भी याद किया, जिसने भविष्यवाणी की थी कि वो रुका के प्यार में पड़ जाएगी। कजुया के वर्क प्लेस पर पार्ट टाइम जॉब मिल गई, क्योंकि वह कजुया के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहती थी और ये मिजुहारा फ्री जोन था, इसलिए वो उसे पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती थी। कजुया इसके साथ ठीक नहीं था और वो पहले से ही उसके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रही थी। उसका फ्रेंड अंदर आया और उसका और उसकी यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाया और उसने चाहा कि वो मर जाए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के लिए ऑर्डर लेकर आया था। केवाई ने उसे बताया कि किरी पिछले कुछ टाइम से वियर्ड बिहेवियर कर रहा था और पूछा कि क्या वो जानता है कि उसके साथ क्या रॉन्ग है। उसने इससे डिनायल किया, हालांकि वो ठीक से जानता था कि क्या रॉन्ग था। इसलिए केवाई ने उससे कहा कि अगर वो कर सके तो सीरी को हैप्पी करने की कोशिश करे। कजुया ने रुका से बात की और पूछा कि क्या वह सीरी से अपॉलॉजी मांग सकती है, क्योंकि वह उसकी वजह से अपसेट था। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। हालांकि कजुया ने इंसिस्ट किया और उसे बताया कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे किरी के साथ ऐसा करना पड़ा क्योंकि वह कजुया के साथ रहना चाहती थी। रुका ने यह भी खुलासा किया कि अगर वो काम के बाहर उससे मिले तो वह अपनी ग्रेव खोद रही होगी, क्योंकि उसने उसे इसके बारे में फॉरगेट करने और एक नए कैफे में उसके साथ डेट पर फोकस करने के लिए कहा था। वो प्लेस जहां उसे अंततः अपना सैलरी मिला और पहली बात जो वो सोच सकता था वो ये थी कि मिजुहारा पर पैसे कैसे खर्च किए जाएं, क्योंकि वो पहले से ही एक लॉस्ट सोल थी। फिर उसे अपने फ्रेंड की याद आई जो टफ टाइम से गुजर रहा था, जो कि उसकी सारी गलती थी क्योंकि वो बूस्टिंग कर रहा था मिस युहारा के बारे में कि वो भी एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो डर गया था कि उसका फ्रेंड हमेशा के लिए बैचलर रह सकता है और ये सब उसके कारण होगा। कजुया को एक आइडिया आया कि उसे कैसे हैप्पी किया जाए, क्योंकि वह मिजुहारा से मिलने के लिए कहता है। अगले दिन सीरी पहुंचे और कजुया ने उनसे मिलने के लिए कहा। वो थे, उसे संदेह था कि क्या उसने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि वह सोच रहा था कि जो कुछ हुआ उसके बाद वो कजुया का सामना कैसे करेगा। और आखिरी चीज जो वह चाहता था वो कजुया के लिए थी, जिसकी एक हॉट गर्लफ्रेंड थी जो उसे हैप्पी कर सके। वो डर गया और जाने ही वाला था कि मिजुहारा आ गई और उसने परिचय दिया खुद को एक किराए की गर्लफ्रेंड के रूप में दिखाया, क्योंकि वह उनकी डेट के लिए आई थी। किरी कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि उसने सुना और सोचा कि वे उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने उसे खोजा और पता चला कि ये सच था कि वो एक किराए की गर्लफ्रेंड थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि वे थे उसी पंख के पक्षी। मिजुहारा ने उसे पकड़ लिया और उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में ले गए, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसे लगा कि कजुया के साथ उसका रिश्ता एक किराए की गर्लफ्रेंड और एक क्लाइंट से परे था, जिसे वो याद करता था जब उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। फेरी को उसकी जान बचाने के लिए बुलाया और वो इस आइडिया से छुटकारा नहीं पा सका कि ये एक सेटअप हो सकता है, इसलिए वह बेल के लिए एक एक्सक्यूज लेकर आया। लेकिन मिस यारा उस खेल में अच्छी थी, क्योंकि उसने उसे छोड़ने पर रिकंसिडर करने के लिए मजबूर किया। वे एक स्कैरी रूम में गए जहां वो उससे लिपट गई और वह अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने टेरेबल जोक्स बनाए, लेकिन वो हंसी बावजूद इसके कि वह अपने लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बिता रहा था, क्योंकि उसने उसके साथ टाइम बिताया और एक्सपीरियंस किया कि एक आइडियल गर्लफ्रेंड होने का क्या एहसास होता है। वह अपने वीक रेजोल्यूशन पर सेल्फ पिटी में डूबने लगा, क्योंकि वह आश्चर्यचकित था कि आखिर वो इतना मजा कैसे कर रहा था। उसने जो कुछ भी कहा था और उसने क्वेश्चन किया कि मेन कितने मीन होते हैं, लेकिन मिजुहारा ने उसे बताया कि उनके लिए जिस तरह से वे हैं वैसे ही रहना ठीक है। उसने एक्सेप्ट किया कि किराए की गर्लफ्रेंड वह प्रोवाइड नहीं कर सकती जो एक रियल गर्लफ्रेंड कर सकती है, लेकिन उससे कहा कि वे वहां लैंड करने के लिए थे, हेल्प के लिए। हाथ इन सब का एक्सपीरियंस करने के बाद
उसे फिर से एक गर्लफ्रेंड बनाने की विश हुई, क्योंकि उसने उसे सब कुछ के लिए थैंक यू कहा, क्योंकि वो जानता था कि उसने सुना होगा कि उसके और रुका के बीच क्या हुआ था। उसने पे करने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि कजुया, जो उन्हें एक पोल के पीछे से देख रहा था, उसने पे करने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि कजुया ने उन्हें एक पोल के पीछे से देखा था। पहले से ही इसके लिए पे किया गया मिजुहारा ने उन्हें कुछ टाइम अकेले में दिया और कजुया ने मिजुहारा के बारे में किरी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगी और उसे बताया कि उसने उसे किराए पर लिया क्योंकि वह मॉमी से हार्ट ब्रोकन था। किरी उसकी सिचुएशन पर हंसे और उसे बताया कि वो हैप्पी था कि वो अभी भी उसकी तरह बैचलर थी, क्योंकि जब उसने मिजुहारा जैसी हॉट लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में पेश किया तो उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। कजुया ने भी कमेंट की और उससे कहा कि जब वो रुका जैसी लड़की को लेकर आया तो उसने ह्यूमैनिटी में विश्वास खो दिया। उन्होंने एक दूसरे की तुलना करना शुरू कर दिया और बाद में इसे हंसी में उड़ा दिया। मिजुहारा वापस आ गया था और उन्होंने अपनी डेट जारी रखी, लेकिन सीरी जानना चाहता था कि क्या एक किराए की गर्लफ्रेंड किसी के लिए गिर सकती है उसके क्लाइंट, और उसने अगले दिन एक वेग रिस्पॉन्स दी। किरी अपने पुराने नेचर में वापस आ गया था और कजुया इसके बारे में हैप्पी था। फिर उसे एक नोट मिला जहां मिजुहारा ने बालकनी से मिलने के लिए कहा और वो इस डेवलपमेंट से क्रेजी हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद वो उसके प्यार में पड़ गया था। उसने अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने और तैयार हो गया जैसे कि उसका लाइफ उस पर निर्भर करता है। लेकिन जब वो बालकनी में पहुंचा तो मिजुहारा ने खुलासा किया कि वो चाहती थी कि वह अपने एक फ्रेंड के साथ डेट पर जाए जो उसकी किराए की गर्लफ्रेंड एजेंसी में काम करती थी, क्योंकि ज्यादातर उसके क्लाइंट्स में से एक ने शिकायत की कि वो बहुत शर्मीली है और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में वो सोच सकती थी कि वह किसके साथ प्रैक्टिस कर सकती है। तब उसने उससे कहा कि वह उस पर फ्लर्ट न करे, क्योंकि वह उसके पिछले एक्सपीरियंसेस से अवेयर थी। सकुरा ससुमी एक फर्स्ट कॉलेज की स्टूडेंट थी जो किराए की गर्लफ्रेंड मिजुहारा ने कजुया से प्रैक्टिस करने के लिए कहा। उसकी एक डेली रूटीन थी जिसमें वो सुबह 5 बजे उठती थी। अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले वह अपने डॉग को लेकर सड़क पर उसी बूढ़े आदमी से मिली। वो एक बहुत ही शर्मीली लड़की थी जो मुश्किल से एक वर्ड बोलती थी, और जब भी उसे बुकिंग मिलती थी उसके क्लाइंट्स के साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन वो खुद से नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिहेवियर करती थी। शाय मिजुहारा कोई ऐसी थी जिसकी तरह वो बनना चाहती थी, क्योंकि वह ब्यूटीफुल थी और अपने ड्रीम्स के बारे में कॉन्फिडेंट थी। काजुया मुहारा द्वारा दिए गए बैठक बिंदु पर पहुंचे, लेकिन सुमी को नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने एक लड़की को एक पोल के पीछे छिपा हुआ देखा और अनुमान लगाया कि ये होना चाहिए शी। मिजुहारा जितनी ही ब्यूटीफुल थी, उसने उससे पूछा कि क्या उसने मुहारा से बात की है, लेकिन उसने सिर्फ हेड हिलाया जैसे वो एक लिजर्ड थी। और काजुया जानता था कि वह डेफिनेटली शाय थी। उसने उसे ये बताते हुए लीड किया कि जब वह थी तो उसे घबराने की जरूरत नहीं थी। उसके चारों ओर, और जब वे जा रहे थे मम्मी ने उसे देखा तो उसने उनके बीच छोटी सी बात करने की कोशिश की और पूछा कि वह मिजुहारा को कब से जानती है, लेकिन उसने अभी भी एक वर्ड नहीं कहा और वो सोचने लगा कि शायद वह म्यूट है। फिर वो प्रैक्टिस में चला गया और उसे अपनी स्माइल दिखाने को कहा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वो टेरिबल लग रही थी और उसे इससे दुख हुआ, क्योंकि उसने उसे सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो स्माइल नहीं सकती थी या बात नहीं कर सकती थी। उसने कंक्लूड किया कि एक किराए की गर्लफ्रेंड बनना उसके लिए रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। वो गिव अप करने वाला था, लेकिन उसने महसूस किया कि मिजुहारा ने उस पर अपनी उम्मीदें लगाई थी, इसलिए उसने नॉट गिव अप करने का फैसला किया। उसने लिया। उसने सोचा कि एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, इसलिए उसने उसे पहले बॉलिंग करने के लिए कहा, और जैसे ही उसने ऐसा किया वो गिर गई, जिससे उसकी प्लॉट उजागर हो गई। उसे तब एहसास हुआ कि उसने पहली बार बॉलिंग की थी। उसे पूछना पड़ा कि उसने ये काम क्यों लिया, क्योंकि ये एक चेंज था।
उसके लिए एक बहुत अच्छा फिट नहीं था और फिर उसने चरित्र खेलना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसे ये फिगर आउट करने के लिए किया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह खुद को बदलना चाहती थी। वो मदद करना चाहता था लेकिन ये नहीं जानता था कि कैसे, इसलिए वह उनके लिए एक ड्रिंक लेने गया और पूछा वो क्या चाहती थी और फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो ड्रिंक्स लेकर आया उसने महसूस किया कि नीडल पर कुछ बॉयज का ग्रुप फ्लर्टिंग कर रहा था और उसने सोचा कि शायद वे टाइम के साथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वे जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक एग्रेसिव लग रहे थे। फिर उसे याद आया कि मिजुहारा ने उसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था, इसलिए उसने उसे बचाया और भाग गया क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बुरा भला कहा था। उसने आखिरकार बात की और उसे धन्यवाद दिया और माफी मांगी उन्होंने उसके बारे में जो कुछ कहा उसके लिए। वो हंसा क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पहले वर्ड अपॉलॉजी के होंगे और उसने उससे कहा कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें बहुत अधिक न पढ़े क्योंकि वह इसका आदी था और वे केवल जेलस कर रहे थे। फिर उसने करेज जुटाया, उसके साथ हाथ पकड़ो क्योंकि उसने अपनी स्माइल में इंप्रूवमेंट किया था जो अभी भी स्ट्रेंज था और मम्मी बैकग्राउंड में उनका पीछा कर रही थी। उसे अभी भी हैंड पकड़ने की हैबिट नहीं थी क्योंकि इससे उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था, इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया और आइसक्रीम ली। नीडल ने जाने की कोशिश की अग्रेसिवली। जब उसने अपनी आइसक्रीम उसके साथ शेयर की तो उन्होंने अलग अलग इवेंट्स की कोशिश की और वो उन सभी में टेरेबल थी, लेकिन वो कंसिस्टेंट थी। उसने फिर से उसकी पैंटी की एक झलक देखी और ब्लीडिंग शुरू हो गया, जिससे पता चला कि वो कितना ट्विस्टेड था। उसने खुद को अपॉलॉजी दी और साफ किया, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने मम्मी को नीडल के बगल में बैठे देखा और उसका चेहरा जोजो के कैरेक्टर की तरह फ्रोजन हो गया। काजुया सोच रहा था कि वो वहां क्या कर रही थी और उसने उसे बताया कि वो एक फ्रेंड के साथ घूम रही थी। जब उसने उसे देखा तो उसने इंट्रोडक्शन कराया खुद को। नीडल और काजुया के लिए नहीं चाहता था कि मम्मी को लगे कि वो मिजुहारा को चीट कर रहा है, इसलिए उसने जब नीडल ने सबसे वर्स्ट टाइम में गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना शुरू किया तो उसने एक एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की। मम्मी ने काजुया के कुछ मिनट्स का टाइम मांगा और उन्हें सरप्राइज हुआ कि वो कितना बदल गया है क्योंकि वह नाइट के रूप में एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर कूदता रहता था। समाप्त हो गया और ये सुमी के साथ डेट को खत्म करने का टाइम था। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसने उसे एडवाइस दी कि वह खुद को बहुत ज्यादा न दबाए और इसका एंजॉय ले। नीडल ने मिजुहारा को बताया कि डेट कितनी अच्छी रही और उसने जो अचीवमेंट्स हासिल की उनसे मिजुहारा हैप्पी थी। उसने बहुत अच्छा टाइम बिताया। उसने सोचा कि वह उस पर इतनी क्यों क्रेजी थी और क्यों उसके जैसी एक हॉट लड़की उसके जैसे लड़के को चुनेगी, और क्यूरियोसिटी से उसने सुमी के बारे में ऑनलाइन सर्च की और पता चला कि वो एक किराए की गर्लफ्रेंड थी। क्योंकि वो घर आया था, वो था सील से उसे पिछले मैसेज की तरह ही एक मैसेज मिलने की उम्मीद थी क्योंकि उसने नीडल के साथ उस डेट पर जाने के बाद से उससे कोई बात नहीं की थी। जब वो घर पहुंची तो उसने उसके द्वारा किए गए एक्शन के लिए उसे धन्यवाद दिया क्योंकि नीडल ने बहुत अच्छा टाइम बिताया था। और फिर उसने उसे बताया कि वह जा रही है। यूमी ने उसे बताया था कि जैसे ही उसे प्ले में रोल मिल जाएगी वो अपनी किराए की जॉब छोड़ देगा, और वो दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि इसका मतलब था कि मिजुहारा के साथ उसका टाइम समाप्त हो रहा था। अगली सुबह मिजुहारा अपने किराए के लिए मीटअप में पहुंची और पता चला कि उसकी डेट कोई और नहीं बल्कि मम्मी काजू थी, जो मिजुहारा ने छोड़ने के बारे में जो कहा उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी किराए की गर्लफ्रेंड की जॉब, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि उसने रुका के साथ एक डेट एक्सेप्ट कर ली थी। वे शॉपिंग करने गए और उसने जो पहना था उसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। काजू ने मूड खराब कर दिया क्योंकि मिजुहारा को लाया और उसने उससे अपॉलॉजी मांगने की कोशिश की, लेकिन वह समझ गई कि उसे पसंद है। मिजुहारा उसे लव करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी, बल्कि चाहती थी कि वो उससे लव करे।
उसने महसूस किया कि वो कितना लकी था कि रुका जैसी लड़की जिसके पास पूरा पैकेज था, उसे पसंद करती थी और सरप्राइज करती थी कि वह और क्या सर्च कर रहा था, क्योंकि वे उसके पास गए थे वर्क पर। कुछ लोगों ने उससे बाहर जाने के लिए पूछा, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था काजू, रुका के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने वाला था। जब उसने देखा कि मम्मी काराओके में मिजुहारा के साथ गुजर रही थी, मम्मी ने उसके लिए पे करने के लिए पैसे के साथ एक एनवलोप निकाला, सर्विस, और हालांकि मिजुहारा ने इसे रिजेक्ट कर दिया, उसने उसे इसे लेने के लिए फोर्स किया। जैसे ही उसने इसे अपने बैग में रखा, उसने पूछा कि उसने अपने किराए की डेट पर कौन सा सॉन्ग गाया, और मिजुहारा ने उसे बताया कि यह उसके क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है। इसलिए मम्मी ने पूछा कि वो कौन सा सॉन्ग गाएगी यदि उसका क्लाइंट काजू जैसा कोई हो, और उसने उससे कहा कि वो पेगीज गाएगी या लाइट। उसने उसे उसके लिए गाने के लिए कहा, और मिजुहारा जानना चाहती थी कि वो क्या चाहती है, क्योंकि यह सिंगिंग से परे कुछ होना था। लेकिन मम्मी केवल उसे सिंग करना चाहती थी क्योंकि वो उसे डराती थी। काजू उन्हें एक साथ देखकर शॉक था और जानता था कि उनके पास एक दूसरे के समान नहीं था। अदर पीपल्स कॉन्टैक्ट्स ने उनकी ग्रेट परसेप्शन को, उनके मिलने के मिस्ट्री को अनसॉल्व कर दिया, क्योंकि मम्मी को सुमी के साथ एनकाउंटर के बाद डाउट हुआ होगा और उन्होंने पता लगाया होगा कि मिजुहारा एक किराए की गर्लफ्रेंड थी। रुका तब आई और उसका हार्ट लगभग उसकी चेस्ट से निकल गया, क्योंकि उसने पूछा कि क्या कोई उसके साथ है। जानता था कि वो रूम में थी, जिसे उसने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें वर्क पर वापस जाने की जरूरत है, इससे पहले कि उनका बॉस उन्हें पकड़ ले। वो दरवाजा थोड़ा खोलने में सक्षम था जहां वह उन्हें सुनने में सक्षम था, और जब उसने मिजुहारा को पैसे के बारे में बात करते सुना तो उसका संदेह पुष्ट हुआ। जल्द ही वे कराओके की दुकान से चले गए और कजुया उनका पीछा करना चाहता था। वह उनसे बात कर रहा था, लेकिन काम कर रहा था, इसलिए उसे कोई एक्सक्यूज बनाने का तरीका ढूंढना पड़ा। तभी उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वो सिक था। उसने प्रेग्नेंट महिला की तरह उल्टी की। उसने उनका पीछा भी किया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह उसका एक स्ट्रॉन्ग स्किल बन गया था। वो गुस्सा है कि मॉम को उसके सीक्रेट के बारे में पता चला, क्योंकि वह अपनी जॉब छोड़ने वाली थी, और उसने जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी ठहराया। मॉम ने अपनी सरप्राइजिंग मीटिंग के लिए माफी मांगी और उसे बताया कि वह उसके लिए ये सीक्रेट बनाए रखेगी क्योंकि वह जाने वाली थी। लेकिन जैसा कि उसने सोचा कि कजुया में अभी भी मॉम के लिए फीलिंग्स है, वो उसके प्रति उसकी फीलिंग्स को जानना चाहती थी। लेकिन उसने क्वेश्चन को टाल दिया और मिजुहारा से वही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो पिछले साल से उसके साथ कई रेंटल डेट्स पर थी और उसे लगा कि वो उसके लिए गिर सकती है। उस पीरियड के भीतर वो अभी भी प्रेशर डाल रही थी, क्योंकि वह मॉम से रिस्पॉन्स प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन मॉम नाराज हो गई क्योंकि ये उसके और कजुया के बीच कुछ था और उसका वहां कोई स्थान नहीं था। कजुया रोने लगा क्योंकि उसने पहले ही उसके लिए काफी कुछ किया था। वह कभी भी फीलिंग से ओवरवेल्म्ड महसूस नहीं कर सकता था। कजुया को रियलाइज हुआ कि यह उसके लाइफ से आगे बढ़ने का टाइम था। मॉम के प्रति अनरिक्वाइटेड लव और मिजुहारा के साथ उसके एक्चुअल कनेक्शन पर फोकस करते हुए उसने अपने टीयर्स पोंछे। उसने मिजुहारा के साथ अपने मीनिंगफुल रिलेशनशिप को संजोने और पास्ट को भूल जाने का डिसीजन लिया। जैसे ही मिजुहारा घर पहुंची, उसने उसे हर चीज के लिए धन्यवाद दिया और बताया उसने उन दोनों को काराओके की दुकान पर देखा। मिजुहारा ने उसके लिए गर्लफ्रेंड न ढूंढ पाने के लिए अपोलोजाइज किया और इससे वह एंग्री हो गया, क्योंकि उसने उसके लिए इतना कुछ किया था कि वो उसे अपॉलॉजी मांगते हुए नहीं देख सकता था। कजुया ने मिजुहारा से कॉन्फेस किया कि वो वही थी, वह अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स को कंट्रोल करने में असमर्थ था। मिजुहारा क्लियर करना चाहती थी कि उसका क्या मतलब था, और उसने उससे कहा कि वो उसे एक रेंटल गर्लफ्रेंड के रूप में चाहता था और भाग गया क्योंकि वह एम्बैरसमेंट सहन नहीं कर सका। मिजुहारा उसके अपार्टमेंट में प्रवेश कर गई और
उसने जो कहा उसे सुनकर शॉक्ड हो गई। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप गर्लफ्रेंड किराए पर लेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अधिक इंटरेस्टिंग रीकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।